अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के वानामती ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित रीजनल लेवल वर्कशॉप ऑन सोशल ऑडिट वेस्टर्न रीजन में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियों और नवाचारों को लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वर्कशॉप में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजस्थान की टीम की ओर से अजमेर के इकबालुद्दीन ने सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित उपलब्धियां, चुनौतियां और उनके समाधान पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य राज्य के प्रतिनिधि ने राजस्थान द्वारा किए नए नवाचार की सराहना की और इसे राज्य स्तर पर शीघ्र लागू करने की सहमति प्रदान की। अजमेर की माकड़वाली ग्राम पंचायत के अधीन तालाब इस मानसून की बारिश के दौरान पूरी तरह भरकर अब छलक पड़ा है, जिसकी वजह से तालाब का पानी अब अपनी हृदय पर करके नजदीक ही स्थित ग्राम काट के फूलसागर तालाब में जाने लगा है। लेकिन रास्ते में पुष्कर बाईपास रोड आ जाने की वजह से पानी उसे सड़क पर करीब 1 से 1.5 फीट तक जमा है। पानी को धीरे धीरे रास्ता मिलने के कारण उसके आगे बढ़ाने की गति भी हो गई है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर आवागमन भी बंद कर दिया गया है। इलाके के कुछ मकान तक भी पानी पहुँच गया है। इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोग अब आसपास के दूसरे रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल यादव ने NHAI के अभियंताओं से वार्ता कर उन्हें भी अवगत कर दिया है कि यह मार्ग धूप क्षेत्र में बनाया गया है, इसलिए इस पर पानी जमा है और पुलिया भी पानी में डूब गई है। साथ ही इन हालात की जानकारी जिला प्रशासन को भी दे दी गई है, लेकिन इन हालात से इलाके के लोग खासे परेशान हैं। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा रद्द की गई SI भर्ती को लेकर ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट शनिवार को RPSC पहुंचे और डबल बैच में जाने की बात कही। अभ्यर्थियों का कहना रहा कि यह निर्णय किसी भी सूरत में सही नहीं और सरकार को डबल बैच में उनका साथ देना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिनकी गलती नहीं थी उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। RPSC पहुंचे हरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये निर्णय किसी भी सूरत में सही नहीं। RPSC पहुंचे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनका साथ दें। अब निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे। राजकुमार पुनिया ने बताया, हमारे जवई के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, इसका असर परिवार पर पड़ेगा। नौकरी से निकाल दिया तो अच्छा नहीं है। पुरानी नौकरी को छोड़कर आए, अब नई नौकरी के लिए कैसे तैयारी करेंगे? ये बड़े दुख की बात है। इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। ऐसी सूरत में ये लोग कहाँ जाए? सरकार से मांग है कि इनके साथ न्याय किया जाए। कैंडिडेट इंद्र सिंह ने कहा कि जब एग्जाम में इसका क्लियर हो गया और FIR हो गई, फिर आगे क्यों बढ़ाया? तो क्यों फिजिकल लिया गया? क्यों इंटरव्यू हुए और क्यों ट्रेनिंग करवाई? सरकार बदली है, सरकारी मशीनरी तो नहीं। भर्ती रद्द करना कैसे मुनासिब है? एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो 7 दिन पीछे हो जाते हैं। आज 4 साल हो गए। नए कैंडिडेट्स जो नियमित तैयारी कर रहे हैं उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? फिजिकल स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। अब उम्र हो गई, कैसे कर पाएंगे? हमें डबल बैच से उम्मीद है और सरकार भी साथ रहेगी, ऐसी आशा है। एक महिला कैंडिडेट ने कहा कि जो फैसला आया वो हमारे खिलाफ है। ये 859 पदों की भर्ती थी, लेकिन केवल 68 को पकड़ा गया। जो बाकी बचे हुए थे उनका क्या होगा? कोर्ट का काम न्याय करना था तो न्याय सबके साथ करें। ये कौन सा न्याय है? HKH स्कूल वैशाली नगर अजमेर में रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो द्वारा एक विशेष CPR एवं ट्रॉमा फर्स्ट एड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक तकनीकों से परिचित कराना था। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना चंदवानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक जलाने चिकित्सालय के हृदय रोग डॉक्टर प्रमोद पारिक ने CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की उपयोगिता और विधि का विस्तार से प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अचानक हृदय गति रुकने या किसी गंभीर दुर्घटना की स्थिति में CPR ही वह प्राथमिक तकनीक है जो किसी की जान बचा सकती है। इसके साथ ही क्लब सचिव सोनिया लखियानी ने बताया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शर्मा ने ट्रॉमा एवं फर्स्ट एड पर भी व्यावहारिक अभ्यास कराया गया, जिसमें रक्तस्राव रोकने, हड्डी टूटने की स्थिति में सहायता, बेहोश मरीज को रिकवरी पोजीशन में रखने जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों को शामिल किया गया। HKH स्कूल की डायरेक्टर किरण ठाकुर ने बताया कि विद्यालय के छात्रों ने उत्साहपूर्वक इस प्रशिक्षण में भाग लिया और स्वयं भी अभ्यास किया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों व शिक्षकों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताया।
विद्यालय प्रबंधन एवं रोटरी क्लब ने आशा व्यक्त की कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर समय समय पर आयोजित होते रहेंगे ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग आपात स्थितियों में तत्परता से मदद कर सकें। इस पहल से छात्रों में आत्मविश्वास के साथ साथ सेवा भाव की भावना भी विकसित हुई। इस अवसर पर रोटरी सदस्य दयाल परियानी, अजय ठाकुर, हरीश लेख्यानी, यतीश अग्रवाल इत्यादि मौजूद रहे। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन हिस्ट्री की दरगाह परिसर में संकट मोचन शिव मंदिर होने के संबंध में विचाराधीन प्रकरण में आज पूर्व एमएलए ज्ञान देव आहूजा ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील बसंत विजय वर्गीय द्वारा प्रस्तुत केंद्र सरकार को पक्ष का नहीं बनाने के कारण वार्ड खारिज करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर इस प्रार्थना पत्र निर्णय के लिए 6 सितंबर की तारीख तय की है। वहीं इस मामले में सनी के कारणवारी विष्णु कुमार गुप्ता उपस्थित थे, जिनके कारण अंजुमन के प्रतिनिधि भी आधारित पहुंच गए। दोनों पक्षों के कारण पुलिस के विजय सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जयपुर से अजमेर दरगाह जियारत करने आए जायरीन की टैक्सी ड्राइवर के कार में रखे मोबाइल और 5,500 की नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात दिल्ली गेट के पास हुई है। आरोपी युवक वारदात करते ही मौके से फरार हो गया। पीड़ित ड्राइवर ने इस संबंध में गंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वैशाली नगर निवासी राजेश ने बताया कि वह अपनी टैक्सी कार से सवारी लेकर अजमेर आया और दिल्ली गेट पर सवारी उतार रहा था। उस दौरान कार के आगे के शीशे खुले हुए थे और कार के आगे रखे हुए 5,500 रुपये नकद और 15,000 कीमत का मोबाइल फोन चुराकर युवक ले गया। आरोपी युवक दिखने में दुबला पतला व उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है, जिससे चोर का सुराग मिल सके। बाइट। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।